Good afternoon, class. Today we are going to start your new chapter, congruency of triangle. तो इस चैप्टर में आपके जो प्रीवियस चैप्टर्स थे, चैप्टर नंबर 5 और 6, जिनोट्स में आपने कुछ हल्का हल्का ट्रायंगल्स के बारे में, एंगल्स के बारे में जाना था, अल्टरनेट एंगल्स, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़, कुछ आपने जो भी जानी थी, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, ये सब जो प्रॉपर्टीज़ थी उन सभी का यूज़ होगा। तो अगर चैप्टर नंबर 5 और 6 अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले उनकी वीडियोस देख लें। चैप्टर नंबर 7 में क्या है, ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। कॉन्ग्रुएंस एक न्यू वर्ड है अभी आपके लिए। क्या मतलब है उसका, क्या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, इनका क्या मतलब है, वो इस चैप्टर में जानेंगे। छोटा सा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है बिल्कुल। तो इसके अंदर जो टर्म है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट जो टर्म है उसका मतलब है इक्वल। इक्वल मतलब नहीं बोलेंगे, लेकिन आप इक्वल मान सकते हैं। अब वो इक्वल किस टाइप से होगा वो देखते हैं। फिगर्स, कोई भी फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, कोई भी फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब वो आपस में इक्वल होंगे। इक्वल किस मैनर में होंगे वो आपको देखना है। जैसे कोई फिगर है, कोई दो फोटोग्राफ ले, कोई दो पेज, आप दो पेज, दो फोटो, दो बुक, कोई भी आप पर दो चीज़ हैं, आप उन्हें कौन चीज़ छोटी है, बड़ी है, बराबर है, कैसे देखते हैं, आप उन्हें आपस में एक दूसरे के पीछे लगाते हैं ना। जैसे कि मेरे पास ये दो बुक है, ये दो बुक है, इनको अगर आपको देखना है कौन सी बुक बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी बराबर है, तो आप कैसे करेंगे, इन दोनों को ऐसे लगा के देखेंगे। अब ये वाली बुक इससे बड़ी है, इस वाले के इस केस में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट उन्हें बोलेंगे जो बिल्कुल, अगर आप किन्हीं भी दो फिगर को एक दूसरे के ऊपर ला के रखें तो आपको सेकंड फिगर दिखाई नहीं दे। मतलब आपको अगर समझ, जैसे कि आपके पास अगर कोई दो स्क्वायर है, कोई दो, यही ले लीजिए, ये दो फोटोग्राफ है, ये दो फोटोग्राफ है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, जब आपने जब इसको ऊपर रखा तो ये दिखाई नहीं दी, इसको ऊपर रखा तो ये वाली दिखाई नहीं दी। मतलब दोनों की शेप और साइज सेम है, बिल्कुल सेम, एग्जैक्ट सेम, तो उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है ये वाला। अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ये आप ऐसे लिखोगे, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। मतलब साइन देख, साइन क्या कहता है, इक्वल। साइन क्या है, ये सबसे पहले तो आप लिखोगे इक्वल। आप मान लीजिए कुछ दो फिगर है, एक ये फिगर और एक ये फिगर। इक्वल का मतलब क्या होता है, इक्वल का मतलब इज इक्वल टू कि 5 इक्वल टू 5, ए इज इक्वल्स टू बी, कि ए की वैल्यू बी है या फिर बी की वैल्यू 5 है तो बी इज इक्वल्स टू 5, ये तो हो गया इक्वल। लेकिन फिगर्स में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं इक्वल को। और कॉन्ग्रुएंट कैसे, शेप और साइज दोनों सेम हो, शेप और साइज दोनों सेम हो तो इक्वल, और बाद में ऊपर ये ऐसे इस टाइप से, इन्हें बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो इक्वल टू टाइप का ही है, लेकिन फिगर्स को इक्वल कैसे बताओगे, फिगर्स तो वैल्यू नहीं होती ना, उनका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता। कैसे, ये नहीं है ना कि ये 5 है, ये भी 5 है तो 5 इक्वल टू 5 हो गया, नहीं। ये एक रेक्टेंगल था, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये अब इक्वल कैसे होगा, कब होगा, जब इसकी शेप भी सेम होगी और साइज भी सेम होगा। साइज सेम का मतलब क्या है कि ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी, ये वाली इसके, ये वाली इसके, और ये वाली इसके। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। वो आप आगे आगे देखते हैं कि लेंथ में लाइन का क्या मतलब होता है, एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है टू फिगर्स, दो, कोई दो फिगर कॉन्ग्रुएंट जब होंगे जब उनके पास बिल्कुल सेम शेप, एग्जैक्टली सेम शेप होगी और सेम साइज होगा। ठीक है, वैसे हमारे पास एक लाइन है, अब देखते हैं लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होंगे। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट क्या मतलब, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब इक्वल टू ही है, लेकिन इक्वल टू किस टाइप से, इक्वल यहाँ फिगर्स की बात करते हैं कि कोई भी दो फिगर इक्वल कब होंगे, उन्हें इक्वल नहीं बोलेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। अभी कॉन्ग्रुएंट कब कब होते हैं वो हमें सीखना है इस चैप्टर के अंदर। तो लाइन्स देखना, लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। अब आपके पास एक लाइन है 4 सेंटीमीटर की, आपके पास कोई एक और लाइन है सी डी, इसकी भी लेंथ 4 सेंटीमीटर, इसकी भी लेंथ 4 सेंटीमीटर, इसकी भी लेंथ 4 सेंटीमीटर, इसकी भी, इसकी शेप क्या है, एक लाइन है, इसकी शेप क्या है, एक लाइन है,
ये कोई रेक्टेंगल सर्कल नहीं है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, दोनों लाइन है और साइज दोनों को सेम है, दोनों को साइज भी सेम है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट होता क्या है, बस एक्जैक्टली सेम शेप हो, शेप तो सेम है, ये भी लाइन ये भी लाइन, साइज भी सेम है, तो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो ए बी और सी डी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं यहाँ पे। ठीक है, अब एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? एंगल्स का मतलब आपको पता है कि अगर मान लीजिए इस एंगल की वैल्यू 40 है, मान लीजिए 40 नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 60 है। ठीक है, वैसे मैंने मान लिया अगर 40 एंगल है और मैं कहता हूँ ये वाला एंगल जो एंगल ए है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी के। क्या मतलब है कि एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, कॉन्ग्रुएंट है का मतलब देखो, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम मेजर। अगर इस एंगल का मेजर 40 आ रहा है और मैं कह रहा हूँ ये एंगल इस एंगल का कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल टू मान लेना कि एंगल ए इक्वल है एंगल पी के। ठीक है, आपको यहाँ से क्वेश्चन में सोल्व करने का हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या मिलेगा आपको कि एंगल ए और पी आपस में कॉन्ग्रुएंट है और एंगल ए की वैल्यू 40 है, तो पी की वैल्यू क्या होगी? डायरेक्ट इक्वल है तो 40 होगी। ठीक है, तो लाइंस में लेंथ सेम होनी चाहिए, एंगल में उनका मेजर सेम होना चाहिए, तब आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। सर्कल में देखना, कोई दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट आपस में कब होंगे? जब उनकी रेडियस इक्वल होंगी। अगर कोई सर्कल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो वो किस सर्कल के कॉन्ग्रुएंट होगा? अब देखना, कोई एक सर्कल है तो सर्कल के ही कॉन्ग्रुएंट होगा, कोई सर्कल किसी लाइन के किसी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। इस सर्कल है, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो अगर आप एक यहाँ लाइन ड्रॉ करें 5 सेंटीमीटर की, तो ये लाइन और सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती क्योंकि इनके सेम शेप ही नहीं है। साइज तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले शेप सेम होनी चाहिए। तो सर्कल हमेशा कॉन्ग्रुएंट सर्कल के ही होगा। ठीक है, अब ये मतलब नहीं है कि कोई भी सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, लेकिन ये तो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है ना। तो शेप तो सेम हो गई, लेकिन अब साइज, सर्कल का साइज कैसे देखते हैं? उसकी रेडियस से। अगर कोई सर्कल बड़ा है तो उसकी रेडियस बड़ी होगी, कोई सर्कल छोटा है तो उसकी रेडियस छोटी होगी। सर्कल में जो है कौन साइज देखेंगे वो किससे देखते हैं? रेडियस से। तो इसके अगर R1 है, इसकी अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो ये किसकी सर्कल के कॉन्ग्रुएंट होगा? उन सभी सर्कल के कॉन्ग्रुएंट होगा जिनकी रेडियस 5 होगी। तो सर्कल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनकी रेडियस सेम होनी चाहिए। सर्कल में तो एक ही मेजर है, रेडियस। इसको तो क्या 2πr है, ये भी 2πr होगा। अगर दोनों r सेम हो गई तो सर्कमफ्रेंस सेम हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो उसमें कैसे देखोगे आप? उसमें क्या बताओगे कि चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, लेकिन कैसे कैसे इक्वल होनी चाहिए आपको वो देखना। हम क्या बता रहे थे यहाँ पे कि अगर किन्हीं भी दो फिगर को आप एक के ऊपर एक रखें तो सेकंड फिगर आपको दिखाई नहीं दे। अगर आप इसको एज इट इज रखें, इस फिगर को जो इस टाइप से है काइट टाइप में, इसको अगर यहाँ रखें तो ये किस टाइप से आएगा? ये इस टाइप से कुछ करके आएगा ना, इस टाइप से कुछ करके आएगा। तो ये आपको ये हल्का हल्का फिगर दिखाई देगा पीछे वाले का, लेकिन तब भी ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। वो कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं वो देखना। अब इसको हल्का से घुमा के ऐसे रखा गया, ऐसे कि जो ए पॉइंट है वो एस पॉइंट के ऊपर रखा गया, बी पॉइंट आर पॉइंट के ऊपर, डी पी के ऊपर, सी क्यू के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है? तब आपने क्या देखा कि ये आपस में दोनों छिप गए एक दूसरे के पीछे, मतलब शेप तो सेम है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे देख रहे हैं, ये रोम्बस टाइप का है, ये रेक्टेंगल टाइप का है दोनों क्वाड्रिलेटरल, लेकिन इनके कॉरस्पॉन्डिंग जब तक आप नहीं इसे दिखाएंगे। अभी आप क्या देख रहे हैं कि अगर आप इसको ऐसे एज उठा के यहाँ रखेंगे तो ए यहाँ आएगा, बी यहाँ पे आएगा, सी यहाँ पे आएगा, डी यहाँ पे आएगा, लेकिन अभी आपको कॉन्ग्रुएंट समझ नहीं आएंगे। कॉन्ग्रुएंट का असली मतलब क्या है वो आप ये इसमें देखेंगे। जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल्स हैं, शेप सेम है, साइज सेम होनी चाहिए। सर्कल में तो दिख गया, सर्कल है तो शेप सेम है, और अगर रेडियस सेम है तो साइज सेम है। यहाँ कैसे देखेंगे? यहाँ बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ की, कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ों की। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है। अगर मैं बात करूँ ए बी साइड की, अगर ए बी साइड इक्वल है एस आर साइड के, ठीक है,
अगर ये लेंगे ना, ये लाइन है, एक लाइन ड्रॉ की गई है ए बी, यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ की गई, इसका मतलब क्या है कि ए बी साइड किसके इक्वल है, एस आर के। यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ की गई ए डी, अब यहाँ पे 2 लाइन कहाँ ड्रॉ की गई है, एस पी के ऊपर, तो मतलब एस पी इक्वल है ए डी के, तो इनका ये मतलब है। ठीक है, अब देखना क्या मतलब है, ए बी इक्वल है एस आर के। अब आपने ए बी को उठा के, ए बी की तरफ से आपने सर्कल, इस जो का लेटर था इसको, उसको उठाया गया और एस आर के ऊपर ऐसे रख दिया। अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने ए और बी रख दिया, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी। अगर आपने इसको उठा के ऐसे रखा, आपने क्या देखा, ए बी सी डी, जो आपका ये ए बी सी डी ऐसे था, अब कैसा आ जाएगा, ए बी सी डी। अब आपने ए बी सी डी इसको ऊपर रखा, एस आर क्यू पी के ऊपर रख दिया, आपको एस आर पी क्यू नहीं दिख रहा, और जब आपने उल्टा किया तो आपको ए बी सी डी नहीं दिख रहा। अब इसका, इस चीज़ का क्या मतलब है, देखना कि ए बी इक्वल है किसके, एस आर के, बी सी इक्वल है किसके, आर क्यू के, डी सी किसके इक्वल है, पी क्यू के, ए डी किसके इक्वल है, एस पी के। हमें क्वाड्रेटर में ये मतलब नहीं है कि ए बी जो है वो इसके भी इक्वल हो, इसके भी इक्वल हो, इसके भी इक्वल हो, इसके भी इक्वल हो, नहीं, कोरस्पॉन्डिंग चीज़ों के। ए बी के कोरस्पॉन्डिंग एस आर आ रहा है, बी सी के कोरस्पॉन्डिंग, बी सी के कोरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, आर और क्यू, डी सी के कोरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, पी और क्यू। तो डी सी किसके इक्वल हो, अब कॉन्ग्रुएंट होने के लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ कोरस्पॉन्डिंग चीज़ें इक्वल हों, बाकी चीज़ें इक्वल हों या ना हो उनसे आपको कोई मतलब नहीं, सिर्फ कोरस्पॉन्डिंग चीज़ें इक्वल हों। ए बी किसके इक्वल हो, एस आर के। आपने ए बी उठा कैसे रखा ना, तो ये सी यहाँ पे आएगा, डी यहाँ पे आएगा अपने आप ही। अब क्या दिख रहा है, एस आर किसके इक्वल है, ए बी के, बी सी किसके इक्वल है, आर क्यू के। अगर होगा तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए, नॉट ओनली करस्पॉन्डिंग साइड, नॉट ओनली करस्पॉन्डिंग साइड, यही बात देखना, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होने चाहिए। आपने मान लिया कि एस आर इक्वल है ए बी के, ये साइन दिखा रहा है ना, ये आपके वन डंडी इक्वल है वन डंडी का, मतलब ए बी के इक्वल है एस आर के। यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 हैं, तो आर क्यू इक्वल है बी सी के। ठीक है, लेकिन ये जो एंगल्स है, अब अगर मैं एक और सर्कल ड्रॉ करूँ, अब मैंने कहा अगर आप एंगल्स की बात नहीं करें और बात करें सिर्फ करस्पॉन्डिंग साइड की, कि अगर ए बी जो है वो एस आर के इक्वल है, अगर मैं एक और सर्कल, एक और डायग्राम ड्रॉ करूँ, एस आर ए बी एस आर, अगर मान लीजिए एस आर ऐसा ना हो गया, ये वाला डायग्राम ऐसा ना हो गया, ऐसा होता, ए बी किसके इक्वल हो गया, एस आर के। अब बी सी किसके इक्वल है, आर सी के, तो मैंने ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसके बाद सी डी किसके इक्वल है, पी क्यू के। नहीं देख, मैं ड्रॉ करता हूँ, ए बी किसके इक्वल था, एस आर के, तो ये मैंने एस आर ड्रॉ कर दिया। बी सी किसके इक्वल था, आर क्यू के, तो मैंने ये आर क्यू ड्रॉ कर दिया। और अब उसके बाद ये वाली लाइन, ए डी किसके इक्वल था, एस पी के, तो ये एस पी ड्रॉ कर दिया। और ये पी क्यू किसके इक्वल था, डी सी के, ये अब भी इक्वल है। लेकिन ये अब इसको आप कैसे भी घुमा फिरा लेना, ये कभी भी कॉन्वेंट नहीं होंगे, ये कभी भी आपस में एक दूसरे को छिपा नहीं पाएंगे। वो रीज़न क्या है, वो रीज़न ये है कि ना तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, मतलब कोई भी एंगल आपस में किसी के इक्वल नहीं है यहाँ पे। अब एंगल भी मैटर करेंगे इस चीज़ में। अब एंगल भी कैसे मैटर करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ए किससे कोरस्पॉन्डिंग था, एस के, ए एस के, आर बी के, क्यू सी के और पी डी के। तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल एस के, बी इक्वल होगा आर के, सी क्यू के, डी पी के। तो क्वाड्रिलेटरल्स में क्या चीज़ आगे देखना, क्वाड्रिलेटरल्स में कोरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होनी चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होनी चाहिए। उन्हें बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट क्वाड्रिलेटरल्स। सिर्फ साइड से काम नहीं चलेगा और सिर्फ एंगल से भी काम नहीं चलेगा। सेम शेप और सेम साइज होने के लिए एंगल्स और साइड दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रुएंट रीड करना, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, सर्कल तक पढ़ना। हमारे चैप्टर के अंदर मेन चीज़ क्या है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, वो हमने अभी स्टार्ट नहीं किया, वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। लेकिन कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है, कैसे कैसे देखते हैं, कैसे, वो आप अभी तक समझ लेना है, वो ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, बाकी
कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।